जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। झारखंड के 57% कांस्टेबल का बेसिक कानून नहीं पता, गोली चलाना भी नहीं जानते, कैसी होगी सुरक्षा। झारखंड में साक्षात आरक्षी से एसआई माने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद में पदोन्नति के लिए ली गई परीक्षा में राजधानी रांची के 298 आरक्षियों में 172 फेल हो गए। 57% आरक्षियों की पदोन्नति परीक्षा में कामयाबी नहीं मिली। एएसआई की क्या होती है जिम्मेदारी? एएसआई एक पुलिस बल की पर्यवेक्षी पद होती है जो पुलिस उप निरीक्षक के नीचे कांस्टेबल के ऊपर होता है। एएसआई गश्त, कानून परिवर्तन, जांच रिपोर्ट लेखन और सामुदायिक सहभागिता जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। वे पुलिस उप निरीक्षक के साथ मिलकर किसी भी मामले की जांच में मदद करता है। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता होगी रद्द, विधानसभा तक पहुंचा मामला, किसने की शिकायत? क्या बोकारो विधायक श्वेता सिंह का पॉलिटिकल करियर संकट में है? क्या श्वेता सिंह को विधायकी से इस्तीफा देना होगा? क्या स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं? क्या वाकई श्वेता सिंह के फर्जी पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी कार्ड बनाकर जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है? 70 वर्षीय अलबीना को नहीं मिलता वृद्धा पेंशन, झोपड़ी की ही आशियाना, महीनों नहीं खाया दाल भात। झारखंड के खूंटी जिला के रहने वाली 69 वर्षीय अलबीना को वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। वृद्धा अलबीना को पीएम या अव्वा आवास योजना के तहत पक्का मकान भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वह बांस और पुरानी साड़ी से बनी झोपड़ी में रहती है। चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड या मूसलाधार बारिश 69 वर्षीय अलबीना को यह आशियाना है। आजीविका के लिए अलबीना गांव-गांव घूमकर इमली और करंज इकट्ठा करती है, जिसे बुजुर्ग की साप्ताहिक हाट में बेचने से केवल इतना पैसा ही मिल पाता है कि नमक खरीद सके। सरना धर्म कोड के बिना झारखंड में नहीं होगी जातीय जनगणना, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दी चेतावनी। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग पूरी हुई बिना प्रदेश में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जब तक सरना धर्म कोड की मांग पूरी नहीं करती तब तक यहाँ जातीय जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म तय करने की आज़ादी संविधान की निहित और यह आदिवासियों का मौलिक अधिकार है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, जो हमारे नेता राहुल गांधी की जीत है। झारखंड के स्कूलों में बदलेगा सिलेबस, अब स्थानीय महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। साल 2026 में झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में सिलेबस बदल जाएंगे। 2026 के नए शैक्षणिक सत्र में जहां पहली से चौथी कक्षा तक की पाठ्यक्रम बदले जाएंगे, वही इस 2027 से 5वीं से 8वीं तक के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान या प्रशिक्षण परिषद के नेतृत्व में इसका बदलाव किया जाएगा। इसके लिए वे विशेषज्ञों और शिक्षक के सहयोग से सिलेबस तैयार होगा। अब धनबाद में प्राइस से 30 से 50% कम मिलेंगे सभी दवाइयाँ। केंद्र सरकार करने जा रहा है बड़ा काम। SNMSCH धनबाद में एम्स देवघर और रिम्स रांची के तहत अमृत फार्मेसी खुलेगी। केंद्र सरकार की इस योजना के मरीजों को ब्रांडेड जानिए जेनरिक दवाएं और सर्जिकल सामान बाजार मूल्य से 30 से 50% कम पर मिलेंगे। फार्मेसी OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऊपर खुलेगी, जिससे सस्ती दवाइयों का विकल्प मिलेगा। हड्डी रोग विभाग के मरीजों को इम्प्लांट भी कम कीमत में उपलब्ध हो सके। खुद को रिम्स की डॉक्टर बता महिला ने कर दिया खेल, नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिया 20 लाख। रांची के बरियातू थाना में मुन्ना यादव उर्सा बखला नामक महिला और नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाए हैं। उषा ने खुद की रिम्स का डॉक्टर बताकर मुन्ना के बेटों के चालाक की नौकरी दिलाने का वादा किया। बाद में पता चला कि उषा नाम की कोई डॉक्टर रिम्स में नहीं है और वह पैसे लेकर फरार हो गई। कैसे खोजकर निकाले जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियां? खुद को बताते हैं बंगाल का,
अब सरकार के सामने खड़ी हुई नई चुनौती। साहेबगंज समेत संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियां अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को बंगाल का बताते हैं। वे फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं। संगठित गिरोह इसके मदद करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में घुसपैठ रोकने के लिए SOP जारी किया है, पर जमाबंदी जैसी कमजोरियां मौजूद है। सरकार ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले JSCA के नव निर्वाचित पदाधिकारी। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA के सत्र 2025-28 के लिए नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने आज CM आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात की। बांग्लादेशी ही नहीं, राज्य के अफसर और कांग्रेस विधायक भी फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं। बाबूलाल का बड़ा दावा। झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राज्य में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक दल के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि झारखंड में अब सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए ही नहीं, बल्कि IAS अधिकारी और कांग्रेस के विधायक भी फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं। दिल्ली में ASI ने की खुदकुशी। कई दिनों से थे डिप्रेशन में। पूर्वी दिल्ली के GD कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उस्मानपुर थाने में तैनात ASI ने खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान ललित सिरोही के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले के दफ्तार में जुटी गई। CM हेमंत सोरेन ने दिवंगत कपूर कुमार टुड्डू को तस्वीरें का मल्यार्पण कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। CM हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ झारखंड के आंदोलनकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत कपूर कुमार टुड्डू जी के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल में चिलगू चुकलिया स्थित पैतृक आवास पहुंचे। रिम्स 2 के लिए जमीन मापी गई, ग्रामीणों को किया विरोध। जानिए उनका क्या कहना है। खबर राजधानी रांची से है। रिम्स 2 के लिए जमीन के मापी का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। बड़कागांव में घूस लेते राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। इतना ले रहा था रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक BRO SCB के टीम ने बड़कागांव प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी आज दोपहर हुई, जब प्रहलाद मांझी एवं जमीन संबंधी मामले की कथित रूप से घूस रकम ले रहे थे। JLKM की खतियानी पद यात्रा गिरिडीह से रांची की ओर प्रस्थान। 5 जून को राजभवन के सक्षम धरना में होगी शामिल। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा विगत 15 मई से जारी खतियानी पद यात्रा रविवार को देर शाम गिरिडीह पहुंची। दुमका से शुरू हुई यह पद यात्रा अपने कार्यक्रम में 5वें दिन सोमवार को गिरिडीह से रांची के लिए प्रस्थान कर गई है। कांके डैम के पास घर में घुसकर शख्स की हत्या, इलाके में तनाव। रांची के कांके डैम क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति के घर में घुसकर चाकू को गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रमेश उरांव के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। JSCA इलेक्शन 2025 में द टीम की प्रचंड जीत। अजय नाथ सहदेव बने अध्यक्ष। सौरभ तिवारी को मिली ये जिम्मेदारी। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA को रविवार को नया नेतृत्व मिल गया है। बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणामों के बाद अजय नाथ सहदेव को संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के बड़े अंतर में हराकर यह पद हासिल किया। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, समर्थकों ने खुशी की लहर दौड़ गई। गढ़वा में वज्रपात से 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। गढ़वा में वज्रपात की अलग अलग घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों की तत्काल मेराल CHC में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया था। झारखंड वज्रपात के लिहाज में संवेदनशील राज्यों में आता है। रामगढ़ जिले में भी वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत की सूचना है।
झारखंड के 17 जिलों में खुलेंगे 275 नए आंगनबाड़ी केंद्र। इन जिलों में सर्वाधिक जानकारी के अनुसार केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 17 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बहुत क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण होगा। संताल परगना के पाकुड़ और साहेबगंज जिले में पीवीटीजी बहुत क्षेत्रों में सबसे अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा। पीवीटीजी बहुत क्षेत्रों में केंद्र खोलने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 5 बिंदुओं को निर्देश दिया है। उसके तहत राज्य के मंत्रिपरिषद से 275 केंद्र खोलने का प्रस्ताव स्वीकृति दी गई है। झारखंड के मोहन रावत ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। 52 साल की उम्र में रचा कीर्तिमान। झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले 52 वर्षीय मोहन रावत के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक इतिहास रच दिया है। वो कहते हैं ना, सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, जब हौसले बुलंद हो तो। इस कथन के जमशेदपुर के मोहन रावत ने सब सच साबित कर दिया है। मोहन रावत ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराकर यह बात रच कर दिखाया है। बता दें कि मोहन रावत टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रशिक्षक है। उनकी इस सफलता का टाटा स्टील की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई है। जेपीएससी में 16,092 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया लटकी। चेयरमैन आए पर नहीं सुधरा हालात। झारखंड के लोक सेवा आयोग जेपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक सुधार नहीं हो पाया है। जेपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा में से लेकर 16,092 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। इन पदों के अधिकारियों की नियुक्ति होने हैं। इनमें कई पद वर्ष से खाली है। इन परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए। इनमें से तो 2018 में ही आवेदन लिए गए थे। परीक्षा में भी हुई, लेकिन कोर्ट में आदेश के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन का निर्देश जारी कर दिया गया है। झारखंड के दुर्गम इलाकों में मरीजों को मिलेंगे बाइक एम्बुलेंस की सुविधा। अब जिन इलाकों में सड़क अच्छी नहीं होने के कारण एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का हल भी निकाल लिया है। अब जहां अच्छी सड़कें नहीं है, वहां से मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे मरीजों के लिए जल्द ही बाइक एम्बुलेंस की सुविधा जारी की है। मरीजों की परेशानियों को देखते हुए हालिया समय में पहले चरण में केवल 300 बाइक एम्बुलेंस की खरीदी जा रही है, जिससे दुर्गम गांवों में पहाड़ी इलाकों तक भी स्वास्थ्य की सुविधा आसानी से पहुंच सके। नाबालिग बेटी का रेप किया बताने पर जीभ काटने की धमकी, अब उम्र भर जेल में सड़ेगा इम्तियाज। कोर्ट ने दोष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला गढ़वा का है। सोमवार को गढ़वा जिला अदालत ने सगी नाबालिग बेटी के साथ रेप की दोषी अबू शेख इम्तियाज को जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई। पीड़िता के दादा शिकायत के गढ़वा थाना क्षेत्र अबू शेख इम्तियाज के खिलाफ 15 मई 2023 को कांड संख्या 197/2023 दर्ज किया गया था। पीड़ित के बीती के हवाले में दादा ने पुलिस की शिकायत दी थी कि उनका बेटा अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ रेप करता था और बताने पर जान से मारने की धमकी दी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू। 22 मई से 73 अभ्यर्थी के आवेदन रद्द। जेपीएससी ने राज्य की चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पदों की सीधा नियुक्ति के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू अब 22 मई से 25 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। पहले यह इंटरव्यू 5 से 8 मई के बीच प्रस्तावित था, जिसे अब पुनर्निर्धारित किया गया है। श्वेता सिंह के खिलाफ 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी का मामला गंभीर। जयराम महतो। झारखंड के राजनीतिक एक बार फिर से गर्म गई है। बोकारो से भारतीय जनता पार्टी भाजपा की विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी रखने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है और विपक्षी दल सरकार के घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैया योजना लाभुक को अप्रैल माह की मिलेगा 2500 रुपये से राशि। मई की राशि अगले महीने। महिला बाल विकास की सामाजिक सुरक्षा विभाग ने झारखंड के सभी जिलों को उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे मैया योजना के लाभुक को वेरिफिकेशन जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं। इसके बाद अप्रैल के माह से 2500 रुपये की राशि लाभुकों को बैंक खातों में भेजे। आईएएस विनय चौबे के एसीबी की पूछताछ तेज। झारखंड में भी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले जैसे सिंडिकेट की आशंका। झारखंड के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज सुबह 11 बजे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को उनके आवास के अपने कार्यालय के जाकर पूछताछ शुरू की। विनय चौबे झारखंड के उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव थे।
राजधानी में आधे घंटे हुए जमकर बारिश, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास सड़कें जलमग्न। राजधानी रांची के आज जमकर बारिश हुई, करीब आधे घंटे हुई सब बारिश। राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के समीप सड़कें जलमग्न हो गई। लोगों के पानी के भरी सड़कों को बाइक चलानी पड़ी। वही सड़क के किनारे खड़ी बाइक आधी डूबी हुई नजर आ रही थी। सड़कें नदी से कम नहीं लग रही थी। ग्रामीणों को थाना प्रभारी ने उग्रवादी केस में फंसाने की दी धमकी। ग्रामीणों ने एसपी से की शिकायत। थाना आगो के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंदरवार के ग्रामीणों के थाना प्रभारी और गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को एक लिखित आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उन्हें उग्रवादी केस के फंसाने के जेल में भेजने की धमकी दी है। आईएएस विनय चौबे समेत 2 को एसीबी ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर राजधानी रांची से है। आईएएस विनय चौबे समेत 2 को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब के घोटाले मामले में एसीबी कार्यालय में उनके पूछताछ हो रही थी। पूछताछ के बाद एसीबी ने गिरफ्तार किया है। झारखंड के एक बोर्ड 11वीं की परीक्षा आज से 2 सीटिंग में 3.5 लाख छात्र होंगे शामिल। झारखंड के एकेडमिक काउंसिल जेएससी द्वारा आयोजित 11वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत आज 20 मई से हो गई है। यह परीक्षा 22 मई तक 2 सीटिंग में संपन्न कराई जाएगी। रांची की कनिका अनब बनी देश की नंबर 1 आईएफएस अफसर। यूपीएससी में हासिल की ऑल इंडिया रैंक। रांची की बेटी कनिका अनब ने भारतीय वन सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे देश में झारखंड की रांची का नाम रोशन कर दिया है। यूपीएससी द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप करना कोई आसान उपलब्धि नहीं, लेकिन कनिका ने यह सफलता रांची में रहकर ही मेहनत और सपन के बल पर हासिल की है। टीएससी बैठक का भाजपा करेगी बहिष्कार। जानिए बाबूलाल मरांडी ने क्या बताया कारण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की टीएससी बैठक के भाजपा सदस्यों की नहीं जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार की आदिवासी विरोध सरकार है। पिछले 5 वर्षों से झारखंड लगातार आदिवासी समाज पीड़ित हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट फिर सुर्खियों में, जाने वजह। बड़का गांव के बानादाग के कोल स्लाइडिंग तक कोयला की परिचालन कन्वेयर बेल्ट के जरिए हो रहा है। यह कन्वेयर बेल्ट एशिया के सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। कन्वेयर बेल्ट निर्माण को लेकर अब तक कई तरह की विवादों में रहा। एक बार फिर स्थानीय रेत ट्रांसपोर्टर के ग्रामीणों कन्वेयर बेल्ट का विरोध कर रहे हैं। हेमंत सरकार 2.0 में टीएससी का पहली बैठक 21 मई को भाजपा करेगी बहिष्कार। हेमंत सोरेन सरकार 2.0 के कार्यकाल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी की पहली बैठक 21 मई को आयोजित की जाएगी। यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक की भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने दूरी बना ली है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले